किसी ने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा, कभी ऐसा भी सुनने को मिलेगा। और डेफिनेटली आज की सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो अब हो रहा है। और यकीन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप के राज में जो जो एक्सपेक्टेड नहीं है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन प्रेसिडेंट हैं। एक सबसे बड़ी न्यूज़ आती है आज, प्रेसिडेंट ट्रंप विल होस्ट द फर्स्ट वाइट हाउस क्रिप्टो समिट ऑन फ्राइडे March 7। ऑफिशियल अनाउंसमेंट। आपने कभी सोचा था कि अमेरिका में वाइट हाउस में क्रिप्टो समिट होगा? जो बाइडेन की जब सरकार थी, आपको पता है, गैरी जेंसलर, वॉर चलता था क्रिप्टो के अगेंस्ट। जब वॉर सिचुएशन होती है ना क्रिप्टो के अगेंस्ट, तो भैया इवेंट वो भी वाइट हाउस में, सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर न्यूज़ है, और आप ये भी समझ सकते हो कि अमेरिका में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और बहुत कुछ बड़े की शुरुआत अब यहाँ से हो रही है। तो अगर आप समझदार हो तो समझ जाओगे, ठीक है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, फॉर इमीडिएट रिलीज, वाइट हाउस की तरफ से ये अपडेट किया गया है। पहली बार वाइट हाउस के अंदर होस्ट किया जाएगा फर्स्ट एवर क्रिप्टो समिट, जिसके अंदर आपको देखने को मिले क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम। द वाइट हाउस अनाउंस टुडे दैट द प्रेसिडेंट ट्रंप विल होस्ट एंड डिलीवर रिमार्क एट फर्स्ट एवर वाइट हाउस क्रिप्टो समिट। और यहाँ पे बड़े बड़े फाउंडर्स, सीईओ, इन्वेस्टर्स क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। और डेफिनेटली जो पूरी क्रिप्टो टीम है, मैं डेविड सेक की बात करूं, एआई, ठीक है, यहाँ पे सब देखने को मिलेंगे। और कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है 7 मार्च को। तो क्रिप्टो करेंसी में इतना ही कहूँगा, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। इसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट हम बिटकॉइन पे, मार्केट पे देख पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधा बिटकॉइन के चार्ट पे, बिटकॉइन की क्या सिचुएशन। तो बिटकॉइन कल $78,000 तक गिरा। 28 फरवरी की सुबह, 28 फरवरी की शाम तक कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब जो सुबह शुरुआत हुई थी, जो कैंडल यहाँ तक पहुँच गई थी, वो कैंडल वापस पहुँच गई शाम होते होते, और 86,000 तक भी बिटकॉइन गया। थोड़ा चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 78 से लेवल ऊपर आए हुए हैं, और अभी तक बिटकॉइन टिका हुआ है $84,000 के ऊपर। अब उम्मीद क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है? देखो, वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है, तो अगर मैं देखूं वीकली कैंडल को, तो वीकली कैंडल यही कह रही है बिटकॉइन हमको थोड़ा सा हो सकता है और ऊपर क्लोजिंग दे दे 87, 86 के अराउंड। लेकिन $90,000 तक लेवल वापस जा सकते हैं बिटकॉइन के, क्योंकि सिनेरियो कुछ इस तरह का बन रहा है। और बड़ी बड़ी डेट्स आ रही हैं, ठीक है। 7 मार्च को क्रिप्टो समिट हो गया, 11 मार्च को बिटकॉइन फॉर अमेरिका हो गया, ठीक है। और 12 मार्च को आ रहे हैं सीपीआई नंबर्स। तो जो सेकंड वीक है मार्च मंथ का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और डेट्स से भरा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से इथीरियम को लेके तो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। बाइबिट हैक हुआ तो क्या स्टॉल किए हैकर ने, इथीरियम चुरा लिए, ठीक है। मतलब सब कुछ किसके ऊपर हो रहा है? इथीरियम के ऊपर हो रहा है। सेकंड नंबर की क्वीन है मार्केट के अंदर। और ब्रेकिंग, इथीरियम फाउंडेशन नेम्स, ये कुछ नाम है, और इनको क्या नया नए यहाँ पे जो है को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ पे बनाया गया है। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ यहाँ पे चीज़ें हुई हैं इथीरियम फाउंडेशन के अंदर, इथीरियम इकोसिस्टम के अंदर, और इथीरियम फाउंडेशन इज़ मेकिंग प्रोग्रेस। तो नए लोगों की एंट्री हो रही है इथीरियम फाउंडेशन। तो पिछले 96 आवर्स के अंदर बिटकॉइन खरीदे गए हैं शॉर्ट टर्म होल्डर्स की तरफ से। शॉर्ट टर्म होल्डर्स मींस आप वेल्स कह सकते हो, जो शॉर्ट टर्म की होती हैं। वैसे तो बहुत सारी वेल्स कंपनीज बिटकॉइन खरीद चुकी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म होल्डर्स बॉट ओवर 35,000 बिटकॉइन इन दी लास्ट 96 आवर्स। पिछले 96 घंटे के अंदर 35,000 बिटकॉइन और ख़रीद डाले हैं, ठीक है। तो इस क्रैश के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़ीरो के बारे में। नाम पे बिल्कुल मत जाइए, नाम भले ही ज़ीरो हो, लेकिन काम ज़ीरो वाले नहीं है, क्योंकि प्राइस में एक बहुत ही बम्पर जंप देखने को मिला है ज़ीरो। जीरो टाइम 4 टाइम्स ज़ीरो है ना, 0.4 टाइम्स ज़ीरो, और प्राइस गया है 0.3 टाइम्स 4 तक, 39 यानी 4 तक।
प्राइस अगर हम देखें तो यहाँ 500 से 600%, अभी भी आप देखोगे तो 176 177 के करीब चल रहा है, क्योंकि प्राइस नीचे भी गिर गया है, ठीक है। 500 से 600% का जब सोए हुए कॉइन में एक ऐसा तगड़ा वॉल्यूम आता ना, सिंपल सी बात है, लो कैप क्रिप्टो और अच्छा मनी फ्लो, अच्छा वॉल्यूम, तो फिर इस तरह के नज़ारे आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ज़ीरो की कीमतें 500-600% उछल गई एक ही झटके के अंदर। अगर हम थोड़ा 2 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो 6 घंटे की बात है, 6 आवर की कैंडल अगर हम ले लें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 6 घंटे की बात है, 6 से 12 घंटे के अंदर कीमतें 500-600% बढ़ गई ज़ीरो की। तो पाई नेटवर्क को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है, यहाँ पे बात करेंगे पाई का क्या प्राइस चल रहा है आज, ठीक है। लेकिन पाई नेटवर्क एक्सटेंड केवाईसी एंड मैनेट माइग्रेशन डेडलाइन टू मार्च 14, ये हमने अपने ट्विटर एक्स पे भी अपडेट कर दिया था, टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था। अगर आपने टेलीग्राम एक्स ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक है, ज्वाइन करना। देखो बहुत सारे लोग ना पाई तो है उनके पास, लेकिन वो परेशान इसलिए हैं कि पाई नेटवर्क का एक तो केवाईसी उनका अटका हुआ है और एक मैनेट माइग्रेशन अटका हुआ है, जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे। तो अगर वो कंप्लीट नहीं होंगे, 28 फरवरी तक की डेट थी, अगर वो कंप्लीट नहीं होते तो आप अपने पाई लूज़ कर देते। तो अब उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 14 मार्च तक का आपके पास टाइम है, ये जो स्टेप्स हैं कंप्लीट कर लेना, ठीक है। केवाईसी के लिए आपको थोड़ा सा अपने जो है पासवर्ड वगैरह सब चीज़ें आपको एक बार फिर से चेंज अपडेट करनी पड़ेंगी, फिर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैनेट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, तो जब आप ये वाला केवाईसी वाला कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपका ये वाला स्टेप भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, 14 मार्च तक का टाइम मिल गया पाई माइनर्स को, जिनके केवाईसी अटके हुए थे, मैनेट माइग्रेशन अटका हुआ था, अब उनके पाई बच सकते हैं। 14 मार्च से पहले अपना काम कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं पाई के चार्ट पे, पाई का क्या हाल चल रहा है। नया महीना शुरू हो चुका है और बहुत सारे कॉइन्स की नई कैंडल्स। पाई की अगर हम बात करें, 20 फरवरी को पाई मार्केट में आया और 8 दिन हो चुके हैं, आज 9वां दिन है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्राइस नीचे ज़रूर आया, $1.94 पे लेवल आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मंथली सिचुएशन भी इम्पेक्ट कर रही है पाई को, लेकिन अभी तक पाई की लिस्टिंग नहीं हुई है, अभी भी $2 के करीब लेवल है, तो अच्छा लेवल है। पाई की लिस्टिंग अभी बाइनेंस ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, उम्मीद है पाई यहाँ से वापस यू टर्न ले सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पाई को आप खरीदें, जो भी कर रहे हैं रिसर्च के साथ करना। और पाई माइनर्स के लिए कहीं ना कहीं ये जो ग्रेस पीरियड बढ़ाया गया है, इसी के बीच में आपको अपने पाई विड्रॉ कर लेने हैं एक सही प्राइस पे, ठीक है। तो अभी पाई चल रहा है $1.94 के ऊपर। तो बिल्कुल ये एक रूमर भी हो सकता है और ये एक सच भी हो सकता है। 7 मार्च को जो एक समिट होने वाला वाइट हाउस में, एक ऐतिहासिक अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व की जो अनाउंसमेंट है ना, वो भी ऐतिहासिक होनी चाहिए, और इसीलिए एक समिट को यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड ट्रम्प क्रिप्टो कजार डेविड सैक इज set to announce the strategic Bitcoin reserve at the White House Crypto Summit on March 7। अब ऐसी अनाउंसमेंट होती है तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी। अमेरिका लेके आ रहा है बिटकॉइन रिजर्व, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। इस न्यूज़ से हो सकता है बिटकॉइन वापस 1 लाख पार पहुंच जाए। तो सारी नज़रें 7 मार्च पे होनी चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे होनी चाहिए, और साथ के साथ पॉसिबिलिटीज़ $1 लाख की, ठीक है। तो अब सीधा आते हैं मार्च के ऊपर। मार्च शुरू हो चुका है, फरवरी मंथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए, और हिस्ट्री क्या कहती है थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। फरवरी मंथ में नेगेटिव रिटर्न्स दिए बिटकॉइन ने। ओवर द पास्ट लास्ट 4 years बिटकॉइन हैज़ हैड पॉजिटिव गेन्स इन मार्च। हाउ विल बिटकॉइन परफॉर्म इन मार्च? तो बिल्कुल आते हैं मार्च मंथ के ऊपर। आप देखोगे यहाँ पे तो ये मंथली रिटर्न्स हैं सारे मंथ के, और मार्च मंथ 2013 का मार्च अगर हम देखें, ये मार्च मंथ है, पॉजिटिव रिटर्न्स। उसके बाद 5 मार्च, 5 साल के 5 मार्च ऐसे निकले नेगेटिव रिटर्न्स। उसके बाद 2019 में पॉजिटिव रिटर्न, 2020 में अगर आप देखो 5-6 महीने 6 मार्च ऐसे निकले हैं जो नेगेटिव रिटर्न्स में गए, और अगले पिछले 4 साल मार्च मंथ के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं। तो अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, ये 5 वाली नेगेटिव इकट्ठे 5 साल नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, तो अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो ये 5 साल पॉजिटिव रिटर्न्स होने चाहिए। इट मीन्स मार्च मंथ
इस साल का पॉजिटिव रिटर्न्स वाला क्लोज हो सकता है। क्यों? क्योंकि 9% जनवरी में, 19% बिटकॉइन गिर गया फरवरी मंथ के अंदर। तो अब ये वाला मार्च मंथ Q1 की क्लोजिंग का मंथ भी है, तो चांसेस और न्यूज़ और अपडेट्स और सेंटीमेंट यही कहते हैं। हालांकि अभी पहला दिन है तो वेट करेंगे। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज एक और बड़ी न्यूज़ आती है। जब बिटकॉइन $1 लाख हिट कर रहा था, तगड़ा पंप आ रहा था, तो टीथर क्या कर रहा था? मिंट कर रहा था यूएसडीटी। और टीथर ने आज फिर से 1 बिलियन यूएसडीटी मिंट करे हैं, तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन टीथर भी यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो कल भी हमने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था, 500 के मिलियन, 580 मिलियन के करीब आई थिंक डॉज कॉइन खरीदे थे। और ये कोई कल का मामला नहीं है, ये मामला बड़ा लंबा चौड़ा है। और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं जो वेल्स हैं वो कंटिन्यू खरीद रही हैं डॉज कॉइन को। और वेल्स बोट ओवर 910 मिलियन डॉज कॉइन इन द लास्ट 48 आवर्स। वेल्स की भारी भरकम शॉपिंग हो रही है। और यकीन मानिए, डेफिनेटली जब ये इतनी भारी भरकम शॉपिंग होती है तो फिर उसके भारी भरकम रिजल्ट भी दिखते हैं। 910 मिलियन डॉज कॉइन खरीदे हैं वेल्स ने पिछले 48 घंटे में। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे 7 टोकन अनलॉक्स मार्च के फर्स्ट वीक में। 3 मार्च से लेके 9 मार्च के बीच में कौन कौन से टोकन अनलॉक्स होने वाले हैं। टोकन अनलॉक्स की भी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपको मौका देती है, ठीक है, चौका लगाने का। तो टॉप 7 टोकन अनलॉक ऑफ द अपकमिंग वीक, जिसके अंदर पहला है JTO जीटो लैब की। अगर मैं बात करूं, 7 मार्च की अनलॉकिंग है। 11 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे, $27 मिलियन के। मूव है 9 मार्च को अनलॉक होगा। नियॉन 7 मार्च को अनलॉक होगा, 7 को जीटो। स्लीपलेस AI 4 मार्च को। XAI 9 मार्च को। टोको क्रिप्टो 7 मार्च को। और 5 मार्च को होगा गैल। ये 7 टोकन्स अनलॉक होंगे 3 से 9 मार्च के बीच में। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी न्यूज़ अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम पे, ज्वाइन करना। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।